दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं यूपी के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 19 साल की है। अब से पहले मुझे सेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये स्टोरी मेरी और मेरी भाभी की है। उनका नाम जस्मिन है और उनकी उम्र 26 साल की है। भाभी दिखने में बहुत सेक्सी है। भैया भाभी भुवनेश्वर में रहते हैं। मेरे भैया की एक दुकान है। वो सुबह दुकान जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए मैं अपने भैया के घर रहने गया था। मैं दिन में भैया के घर पहुंचा। घर पर आकर मैंने घंटी बजाई। भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे आया देखकर मुस्कुरा दी। भाभी ने मुझे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। वो मेरे लिए पानी ले आई और हम दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद वो मुझे फ्रेश होने के लिए बोली। मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। तब तक भाभी मेरे लिए खाना का इंतजाम करने लगी। फ्रेश होकर मैं आया और खाना खाने लगा। मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए खाना खाकर सो गया। करीब 4 बजे शाम को मैं उठा और टीवी देखने लगा। जब शाम को भैया दुकान से घर आए तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। वो मुझे घर में सबका हाल चाल पूछने लगे। फिर हम सब ने रात तक खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मेरे बाजू वाला कमरा भैया और भाभी का कमरा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं किसी तरह से सो गया। आधी रात को मैं सुसु करने के लिए उठा तो मुझे भैया के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। मैं उनके दरवाजे के पास आया तो भाभी की आवाज आ रही थी। भाभी भैया को बोल रही थी, आपका इतना जल्दी हो जाता है, मैं प्यासी रह जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो भैया से गुस्सा कर रही थी। मैं कुछ देर सुनता रहा और उसके बाद में मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे मैं उठा और नहाकर नाश्ता करके अपने दाखिले के लिए कॉलेज चला गया। मैं 1 बजे घर लौटा और गर्मी की वजह से फिर से नहाने चला गया। मैं बाथरूम में तौलिया पहनकर गया और उधर नंगा होकर नहाने लगा। पानी डाला और देखा कि साबुन नहीं था, तो मैंने भाभी को आवाज दी और उनसे कहा, भाभी अंदर साबुन नहीं है। वो बोली, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। वो साबुन लेकर सीधे अंदर आने लगी। मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि भाभी अंदर ही आ जाएगी। तब भी मैंने तौलिया बांध लिया था कि भाभी से साबुन लेने के लिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा। जैसे ही वो बाथरूम में अंदर आई तो उनका पैर फिसल गया। वो सीधे मेरे ऊपर आ गिरी। उनके अचानक से मेरे ऊपर गिरने से मैं भी अपना संतुलन खो बैठा और मैं भी गिर गया। मेरा तौलिया भी गिर गया और मैं नंगा हो गया। भाभी की आंख मेरे केले पर पड़ी और वो मेरे केले को देखती ही रह गई। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा। भाभी भी सॉरी बोलकर बाहर चली गई। अगले दिन फिर से बाथरूम में साबुन नहीं था, तो मैंने फिर से भाभी को साबुन के लिए आवाज दी। वो साबुन लेकर आ गई। आज मैंने गमछे को तौलिए के जैसे लपेटा हुआ था। वो एकदम पतला था और भीग जाने की वजह से मेरा केला साफ दिखाई दे रहा था। भाभी मेरे केले को घूर रही थी। रात को तुम्हारे भैया बोल रहे थे कि उन्हें दुकान के काम से 5-6 दिन के लिए बाहर जाना होगा। मैं उनके मुंह से ये सुनकर समझ गया कि भाभी का दिल मेरे केले पर आ गया। मैं नहाकर बाहर आ गया। अगले दिन सुबह भैया चले गए। मैं कॉलेज से घर आया तब भाभी बोली, आपके भैया दुकान के काम से बाहर गए हुए हैं, आज नहीं लौटेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नहाकर खाना खाकर सोने के लिए चला गया। शाम को उठकर बाहर घूमने चले गया। कुछ देर बाद वापस आकर अपनी पढ़ाई करने लगा। फिर करीब 9 बजे भाभी ने खाना खाने के लिए आवाज लगाई। हम दोनों साथ में खाने को बैठ गए। खाना खाकर जैसे ही मैं सोने के लिए जा रहा था, भाभी बोली, आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं हाँ बोलकर उनके रूम में सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद भाभी कमरे में आई और उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। उन्होंने चैनल बदले और एक मूवी लगा दी। फिर भाभी मेरे पास आकर लेट गई और हम दोनों मूवी देखने लगे। ये एक एडल्ट मूवी थी। उस वक्त मुझे सेक्स का कोई अनुभव नहीं था, तो मुझे उस समय ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। अभी ये तय नहीं था कि वास्तव में भाभी मुझसे ठुकवाना चाह रही है या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है। फिर भाभी कुछ हिली तो उनका बदन मुझसे टच हो गया। मुझे कुछ महसूस हुआ और मेरा केला खड़ा होने लगा। भाभी ने मुझसे पूछा, आपके कॉलेज में आपकी कोई जीएफ बनी क्या? मैंने कहा नहीं। फिर भाभी हंसी और बोली, आप इतने हैंडसम हो और आपकी कोई जीएफ नहीं है, ताज्जुब है। मैं कुछ नहीं बोला। हम दोनों मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद मूवी में एक सेक्स सीन आया तो मैंने मासूमियत से भाभी से पूछा, भाभी ये लड़का उस लड़की के कपड़े को क्यों उतार रहा है? पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ पल बाद वो मेरे सवाल पर भी हंस पड़ी। वो बोली, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मेरा सवाल सुनकर शायद भाभी को समझ आ गया था कि मैं कोरा कागज हूँ। कुछ देर बाद भाभी ने टीवी ऑफ किया और हम दोनों सोने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही। वो बोली, ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं। मैंने कहा, कौन सा गेम? वो वासना भरी आवाज में बोली, सेक्स का गेम। मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे खेलते हैं। भाभी ने मुझे देखा और हंसकर बोली, चलो मैं आपको सिखाती हूँ, मैं जैसा बोलती हूँ आप वैसा करते जाना। मैंने ओके कह दिया। भाभी ने मुझे टी शर्ट खोलने को बोला तो मैंने टी शर्ट खोल दी। फिर वो अपनी साड़ी खोलने लगी।
और बोली मेरे ऊपर आ जाओ और मेरे लिप्स में अपने लिप्स लगा दो। मैंने वैसा ही किया। फिर भाभी मेरे लिप्स चूसने लगी। थोड़ी देर तक किस करने के बाद उन्होंने मुझे अपनी गर्दन पर किस करने को बोला। उनकी गर्दन पर किस करते हुए उनके पेट पर आ गया और किस करने लगा। उनकी वासना बढ़ने लगी और उन्होंने अपने ब्लाउज को खोल दिया। वो अंदर ब्रा नहीं पहनती थी, जिस वजह से उनके संतरे मेरे सामने नंगे हो गए। वो बोली मेरे संतरे को दबाओ। मैं उनके संतरों को दबाने लगा। वो बोली इनको अपने मुंह में ले लो और दूध पियो। मैं उनका दूध पीने लगा। करीब 10 मिनट तक भाभी के दोनों संतरों को चूसने के बाद मैं मस्त हो गया था। अब भाभी उठी और उन्होंने मुझे चित लेटने को कहा। मैं चित लेट गया। भाभी ने मेरी पैंटी और अंडरवियर को खोल दिया। अब उनके सामने मेरा खड़ा केला था। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उन्होंने मेरे केले को हाथ में लिया और ऊपर नीचे करने लगी। कुछ पल बाद भाभी ने मेरे केले को अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगी। मुझे मजा आ रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मेरे केले के अंदर से कुछ निकलने वाला है। मैं कसमसाने लगा। तभी मेरे केले से पानी निकल गया। मैं भाभी के मुंह में ही झड़ गया। भाभी ने मेरे केले का सारा पानी पी लिया और वो बड़े स्वाद से मेरे वीर को चाट कर खा गई। उन्होंने मेरे केले को चाट चाट कर पूरा साफ कर दिया। अब वो उठी और उन्होंने अपना पेटीकोट और पेंटी को निकाल दिया। वो मेरे सामने उस वक्त पूरी ओपन थी। उनकी चिड़िया पर एक भी बाल नहीं था। फिर भाभी लेट गई और उन्होंने अपने पैर फैलाकर चिड़िया खोलकर मुझे इशारा किया। वो मुझे अपनी चिड़िया चाटने को कह रही थी। मैं उनकी दोनों टांगों के बीच में आ गया और कुत्ता बनकर भाभी की चिड़िया चाटने लगा। मेरी जीभ लपलप करती हुई भाभी की चिड़िया चाट रही थी तो उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। वो मेरे सर पर हाथ रखकर अपनी चिड़िया पर दबाए जा रही थी और नीचे से वो अपनी तशरीफ उठाकर मुझे अपनी चिड़िया में घुसाने जैसा कर रही थी। मुझे भी भाभी की चिड़िया चाटने में मजा आ रहा था। तभी अचानक से भाभी की आवाज तेज निकलने लगी और उनकी चिड़िया से कुछ नमकीन पानी निकल गया। मुझे वो नमकीन पानी बड़ा मस्त लगा। मैं उनकी चिड़िया का सारा पानी चाटता चला गया। फिर भाभी उठी और मेरे केले को जैसे ही मेरा केला खड़ा हुआ, भाभी लेट गई और मुझे पास बुलाकर मुझे खुद के ऊपर चढ़ने को कहा। मैं भाभी के ऊपर चढ़ गया। उन्होंने मेरे केले को पकड़कर अपनी चिड़िया के मुंह में रख दिया और वो मुझे धक्का मारने को बोली। जैसे ही मैंने धक्का मारा, मेरा केला उनकी चिड़िया के अंदर घुस गया। मेरा मोटा केला एकदम लोहे जैसा कड़क था। भाभी ने अभी तक मेरे जैसा केला अपनी चिड़िया में नहीं लिया था। शायद इसी वजह से वो एकदम से चीख उठी। मैं डर गया और रुक गया। मैं अपना केला बाहर निकालने की सोच रहा था कि वो जोर जोर से कहराने लगी। मैंने उन्हें देखा तो कहने लगी बाहर मत निकालना, पेले रहो। तो मैंने कहा आपको दर्द हो रहा है भाभी, मैं इसे निकाल देता हूँ। भाभी मना करने लगी और केले को अंदर बाहर करने के लिए बोली। मैं केले को चिड़िया के अंदर बाहर करने लगा। मेरा पूरा केला चिड़िया में चला गया था। मुझे भाभी की टाइट चिड़िया में अपना केला पेलने में मजा आने लगा और मैं तेजी से केले को अंदर बाहर करने लगा। भाभी दर्द से कहरा रही थी। मैं जोश में होने की वजह से उनकी बात नहीं समझ पा रहा था, बस उन्हें धकाधक ठोकने में लगा रहा। भाभी बोल रही थी ठोक ठोक कर मेरी चिड़िया का घोंसला बना दे और जोर से ठोको अपनी भाभी को। यह सब सुनकर मैं जोर जोर से ठोकने लगा। करीब 20 मिनट के बाद मैं उनकी चिड़िया में ही झड़ गया और उनके ऊपर लेट गया। भाभी मुस्कुरा दी और हाँफते हुए बोली कैसा लगा गेम। मैं भी तेज सांस लेते हुए बोला भाभी बहुत मजा आया। भाभी बोली अभी कुछ देर रुक जाओ। आधा घंटा बाद मैंने भाभी की फिर से ठुकाई की। फिर हम दोनों नंगे ही सो गए। सुबह मैंने फिर से भाभी की ठुकाई की। अब हम दोनों के बीच ठुकाई का मजा चलने लगा था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।